हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे दोस्तों। और हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमें एक जॉब लेनी है, हमें अपनी एक सीट को पक्की करनी है। मैं भी दोस्तों यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रही हूँ। जैसे कि आप सबके साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि अभी मेरा जो सेकंड पेपर है वो तो मेरा एज इट इज ही पेंडिंग था, है ना। मैंने थोड़ा मुकेश पांचोली सर की बुक से किया था बट उतना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने फिर कबीरा क्लासेस से बैच लिया है। तो काफी अच्छा सर पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि चीजें क्लियर हो रही है। जिन चीजों में देखिए डाउट, अब एक क्राइटेरिया होता है, वो भी एक लिमिटेड ही आपको बता सकते हैं ना। अगर किसी पर्टिकुलर चीज में आपको बहुत ज्यादा आपके डाउट्स हैं या प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको सेपरेटली आप अपने लेवल पे उसको क्लासेस में क्या होता है कि एवरी सैटरडे टेस्ट होता है। तो सर पहले ही जो सर ने जो टेस्ट का शेड्यूल है वो अनाउंस किया हुआ है, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। उसमें फिर जितने भी टॉपिक्स आते हैं टेस्ट में, मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं उस पूरे वीक में फटाफट फटाफट वो टॉपिक्स को कंप्लीट करूँ। और जो भी सर एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं ऐप में या जो भी होता है, मैं उसे थ्योरेटिकल पार्ट में कोशिश करती हूँ रीड करके कर लूँ। और जो क्वेश्चंस वाले होते हैं या अपना प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है वो मैं सर की वीडियोस को अटेंड करके अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके फिर मैं टेस्ट के लिए केपेबल हो पाती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात पेपर में चल रहा है साइंस एंड मेरा पॉलिटी चल रहा है। ज्योग्राफी मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था बट अभी मुझे फिर से करना है। सिर्फ मैंने उसे रीड किया था, बहुत अच्छे तरीके से अगर बोले लर्न करना, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। और फ्रेंड्स, अगर बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि एनडीसी क्लासेस से रिचा मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। लिटरली फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से मैम पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जैसे ही हम रीड करते हैं तो हमें समझ में आ जाते हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है ना। मतलब उसे आप 1 या 2 या 3 टाइम रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ एक लर्न करने वाला है, ऐसा ऐसा कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ पॉलिटी का, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन पॉलिटी मतलब नहीं समझ में आ रही थी, नहीं हो पा रही थी, है ना। लेकिन अभी मैंने मैम की क्लासेस अटेंड की है। जो फर्स्ट टॉपिक है उनका राज्यपाल है, तो अभी मेरा राज्यपाल ही चल रहा है। तो अभी बहुत अच्छे से मैम करवा रही हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अपने टाइम को ना वेस्ट करें, है ना। और ज्यादा अपने ब्रेन में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज मुझे पढ़ के समझ में आ रही है तो वो आपको पढ़ के समझ में आ जाए, है ना। तो जो चीजें आपको पढ़ के नहीं समझ में आती हैं तो आप उनके किसी भी टीचर के आप वीडियोस को अटेंड कर सकते हैं। देखिए, बुक्स को पढ़ के समझना और जो सामने टीचर्स चीजों को एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन में जाता है ना। और उसकी जो एक पिक्चराइजेशन है वो हमारे ब्रेन में रहता है, हमारे ब्रेन में पिक्चर रहता है कि हाँ, यहाँ सर ने मरुस्थल बनाया था, यहाँ पे सर ने राजस्थान बनाया था, यहाँ पे सर ने क्या क्या चीजें ड्रॉ की थी, है ना। तो एज इट इज हमारे ब्रेन में वो क्लिक करती है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है आप सबसे, अभी भी हमारे पास टाइम है। देखिए, हम गलतियों से सीखते हैं, है ना। तो अभी भी हमारे पास टाइम है सीखने का। अगर कोई चीज अभी भी आपको लग रही है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी भी आप अपनी जो वीडियोस है उनके थ्रू आप अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अभी हमारे पास में बहुत अच्छा टाइम है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूँ सीटी के लिए या फिर रीच के लिए या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना। काफी सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन तीनों ही एग्जाम में बहुत से सिमिलर टॉपिक हैं। अगर मैं ज्योग्राफी बात करूं, राजस्थान कला संस्कृति की बात करूं, मैं पॉलिटी की बात करूं, पोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी में पॉलिटी का कम पोर्शन पूछा जाएगा, किसी में ज्यादा पूछा जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये तीनों चीजें आपको हर एक एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीच एंड सीटी, ये सभी एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चीजों जब आपको पता है कि 70-80% इन चीजों को होने वाला है, तो आप सबसे पहले इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर मैं बोलूँ 70-80 भी नहीं है, 50-60 भी है तो क्या बुरा है ना। अगर एग्जाम के अनाउंसमेंट से पहले अगर आप अपना 50-60% भी अपना राजस्थान जीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, रिमेनिंग आपका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, आपका किसी में कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सीटी की बात करूँ तो कंप्यूटर हो जाएगा, और अगर मैं बाकी एग्जाम में बात करूँ तो आपका मनोविज्ञान वगैरह हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट पेपर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेजर जो पोर्शन रहेगा वो राजस्थान जीके का रहेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत 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 अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपेयर करने के लिए आप अपने चैप्टर को रीड करिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टाइम में आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उसके बाद
जब भी आप उसका थर्ड टाइम रीड करते तो आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करिए, है ना? आप अंडरलाइन करिए, आप हाइलाइट करिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे लाइक होता है किसी को कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टफ लगती है, किसी को राजस्थान जीके बहुत टफ लगती है, कला संस्कृति टफ लगती है, तो आप किसी भी अच्छे टीचर का, किसी भी ऑथेंटिक टीचर का वीडियो देख के आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी हाँ, अभी भी टाइम है। आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सीईटी को आप सीईटी मत मानिए, ये सुनने में सिर्फ 3 लेटर का लग रहा है सीईटी, लेकिन इसके थ्रू आपके बहुत सारे एग्जाम होंगे जो आपने देख चुके हैं ऑलरेडी। और इसका जो सिलेबस है ना फ्रेंड्स, वो आरएस लेवल का है। ठीक है, तो सिर्फ आप ऐसे मत समझिए कि सीईटी है हम लास्ट में कर लेंगे, अपना सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा। ठीक है, आप ये गलती मत करिए। आपके पास एडिशनल, अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एडिशनल एक हाथ में आपको भगवान ने चांस दिया है, तो उस चांस को आप ऐसे मत गवाइए। और अगर आप टीचिंग से मतलब आपने बीएड वगैरह नहीं किया हुआ है तो ये मैं बोलूँ एक बहुत गोल्डन चांस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी वॉइस थी वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही माइक यूज़ किया है, तो बीच में इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे फिर बीच में वॉइस ओवर करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता रही थी कि अगर देखिए आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो आपके पास जो सीईटी है बहुत ज़्यादा गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ है, क्योंकि राजस्थान के जो मैक्सिमम एग्ज़ाम हैं वो सीईटी के थ्रू किए जाएंगे। और जो फ्रेंड्स सीईटी है आप इसे हल्के में ना लीजिए, क्योंकि सीईटी सिर्फ 3 लेटर का है, इसलिए लोगों को लगता है कि चलो ठीक है बहुत इजी होगा एंड ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसका जो सिलेबस है एक बार आप उठा के देखिएगा, आरएस लेवल का इसका जो सिलेबस है, जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स हैं जो मोस्टली हम अपना रीट में या फिर अपना फर्स्ट ग्रेड में कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री और कला संस्कृति वाला, और हिंदी इंग्लिश वाला। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको देखिए ओवरऑल अभी हमारे पास टाइम है, तो हम अपने टाइम को बेटर यूज़ करते हुए, क्योंकि अभी हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी सफिशिएंट टाइम है कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हम लेट नाइट भी स्टडी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी उठ के कर सकते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को स्कूल भेजने वाला भी काम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो देखिए चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगी, अपनी बताती हूँ कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो नाइट है उसमें नींद नहीं आ पा रही है, लेट ही हम सो पाते हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने प्लान किया कि ठीक है, अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर हम लेट तक वैसे भी नींद नहीं आती तो हम लेट तक स्टडी करेंगे। अभी इस बीच में क्या होता है, अगर मैं वंश को लेट तक सुलाती हूँ तो उसका एक जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डेज़ में हम 11 o'clock सो जाते हैं, और लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही है तो मैंने 12 o'clock तक का उसे टाइम दिया हुआ है। मैं अपना स्टडी करती रहती हूँ और वो अपना खेलना है या टीवी है, जो भी उसे करना है वो करता रहता है। ठीक है, तो 12 o'clock हार्डली मैं उसे सोने के लिए, हम दोनों ही मतलब लेट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वो जैसे ही सो जाता है फिर मैं उठ के अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ। इसकी एक मैंने छोटी सी क्लिप भी बनाई थी, मैं डेफिनेटली आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर करूँगी। और कभी कभी वो अपनी नानी के यहाँ रुकता है तो मेरे पास टाइम है, तो लास्ट 2 या 3 डेज़ से मैं 2:30 या 3 o'clock सो रही हूँ, और मॉर्निंग में ऐसा उठने का कोई बर्डन नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग की क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं। तो मैं आराम से 9:15 पे उठ जाती हूँ, 9 o'clock उठ जाती हूँ, 9:30 उठ जाती हूँ, जैसे भी मेरा स्लीपिंग का रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हमारे साथ मतलब में हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में, हम जैसे चाहें यूज़ कर लें। हम अर्ली मॉर्निंग पढ़ लें, हम लेट नाइट पढ़ लें, हम डे में पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, हम बहुत हड़बड़ाहट में जो चीज़ें हमें आती हैं हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए, अगर आप अपने टॉपिक्स को कर पा रहे हैं बुक्स के थ्रू तो आप बुक्स के थ्रू करिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो डेफ़िनेटली आप अपनी वीडियोज़ के थ्रू उसके नोट्स बनाइए, आप वीडियोज़ अटेंड करिए, आपको जैसे ठीक लगता है, लेकिन आप करिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया तो आपको उसको छोड़ देना, नहीं। देखिए एक एग्ज़ाम के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आपने देखा है कि हर एक एग्ज़ाम में ही आपसे पॉलिटी भी पूछी जाएगी, हर एक एग्ज़ाम में आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, तो आप किस किस एग्ज़ाम के लिए पूछेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीके का जो पोर्शन आप लर्न करके जा रहे हैं वही पोर्शन आपसे एज इट इज़ पूछा जाए, माइट भी वो बहुत ज़्यादा घुमा के आ जाए, जो हमें ना समझ में आए हम ना दे पाएँ। तो इसीलिए देखिए हमें सब सब्जेक्ट साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कब हमारे लिए हेल्पफुल रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उस चक्कर में हम बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं।
तो हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुद को मतलब अफ़सोस फ़ील करते हैं कि काश हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया होता तो आज हम ये क्वेश्चन अटेंड कर पाते। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जभी भी आप अपने मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रिवीजन किस तरीके से किया जाए, तो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके पास में अपना सिलेबस होना चाहिए है, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल में उसे डाउनलोड कर लिया और आपको जब भी ज़रूरत है आप मोबाइल में से देख रहे हैं, नहीं। आपको अपना जो सिलेबस है वो आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने से देखिए क्या होता है कि आप अपने सिलेबस से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इंटरेक्ट कैसे? कि मैंने टिक कर लेंगे कि मैंने ये जो चैप्टर है वो कर लिया है, जो डिफ़िकल्ट है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा देंगे। तो ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा। आपको एक ओवरऑल एक जो मैं बोलूँ व्यू है वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा जो हिस्ट्री है उसमें मेरा क्या स्टेटस चल चल रहा है, मैंने कितना कर लिया, इसमें कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये मुझे करना है, या मुझे इस पर डाउट है, या मुझे वीडियोस के थ्रू करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपने सिलेबस से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप अपना रीडिंग स्टार्ट करिए। रीडिंग आपको कैसे करना है? जस्ट लाइक आप किसी बुक की रीडिंग कर रहे हैं या आप अपने न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको रीडिंग मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 टाइम उसकी रीडिंग करनी है एनी हाउ, बिना लर्न किए। उसके बाद जब आप थर्ड टाइम उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, जब आप अपने हाइलाइटर को यूज़ करके या कोई भी मतलब रेड पेन यूज़ करके, ब्लैक पेन, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, तो आप उसे अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने से आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो लाइन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में आप साथ साथ में अपने एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करते रहिए, पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहिए। इससे क्या करेंगे, आप लिंक कर पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इस ईयर में आया था, ये मैंने एमसीक्यूज़ में भी देखा था, और ये मेरी इस बुक में भी है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप तीनों चारों चीज़ों को लिंक करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं तो हमारे ब्रेन में वो चीज़ें क्लिक होती हैं। जस्ट हम एक बार रीड करके छोड़ देते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आती है, थोड़े टाइम के बाद वो हमारे ब्रेन से निकल जाती है। जब फ्रेंड्स हम धीरे धीरे अपना जो रीडिंग है वो करने लगेंगे, बार बार उसको पढ़ने लगेंगे, तो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक कॉन्फिडेंस आएगा। और देखिए, आपको किसी बात के लिए शर्माना नहीं है कि अच्छा मेरी फ्रेंड का तो देखिए 4 टाइम रीड करने पे उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने तो 10 टाइम रीडिंग कर ली, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। देखिए, सबकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। किसी को कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो वो जल्दी कर लेता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता तो वो नहीं कर पाता है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ को मैंने इतिहास, कला, संस्कृति न जाने कितनी बार कर ली, एक्चुअल में मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आज भी मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उसमें, उसके अलावा उसमें इतने सारे चीज़ें हैं लर्न करने की, तो मैं एक साथ में सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाती हूँ। तो डेफ़िनेटली मैं आने वाले जुलाई से मैं अपना जो इतिहास, कला, संस्कृति, हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो डेफ़िनेटली स्टार्ट करूँगी, और मैं वो एग्ज़ाम तक मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैं रिवाइज़ कर सकूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जब भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चलिए जिसको आप कम टाइम में रिवाइज़ कर सकें जब आप बोर हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये बुक दिखाई है, ये अपनी स्कूल मैनेजमेंट की है। अब जैसे मेरा जब पढ़ने का मन नहीं होता, या फिर मुझे बहुत कम पढ़ना है, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मन नहीं है, तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उठा लेती हूँ। जैसे स्कूल मैनेजमेंट उठा लिया, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट से हो जाते हैं, और क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, रीड करने में ईजी होते हैं। तो इसीलिए अब देखो, दो चीज़ें मेरी सॉल्व हो रही है। एक तो मेरा क्या हो रहा है, टाइम यूटिलाइज़ हो रहा है, दूसरा मेरा स्कूल मैनेजमेंट का रिवीजन हो रहा है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, आप इनमें 4 सब्जेक्ट को पिक करिए और आप उसे ऑल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 मेजर सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, 2 मेजर सब्जेक्ट के साथ में आप 2 कोई भी छोटे सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जैसे लाइक हिंदी इंग्लिश ले लिया, या फिर आप अपना साइंस या मैथ ले लीजिए, या फिर आप हिंदी और मैथ्स ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आप इंग्लिश और साइंस ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे जब चीज़ों को करेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे वो आपको लर्न होती रहेंगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप चाहें कि आप एक दिन में ज्ञानी बन जाए या एक महीने में ज्ञानी बन जाए, तो देखिए पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी स्टडी को टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी स्टडी को जितना टाइम देंगे उतना आपको अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी
घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतनी बार कर लिया, मुझे हो ही नहीं पा रहा है। डेफ़िनेटली होगा, क्यों नहीं होगा? आप बार-बार करते रहिए, आप आखिरी साँस तक करते रहिए जब तक आपको लर्न ना हो जाए। ठीक है? अभी एग्ज़ाम अनाउंस होगा, एग्ज़ाम की जो डेट है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अनाउंस जब तक नहीं हो जाती है, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, हमारे पास सफ़िशिएंट टाइम है ना? ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम की शॉर्टेज है, सफ़िशिएंट टाइम है, तो आप उस टाइम का, उस समय का भरपूर प्रयोग करते हुए आप अपनी कोशिश बिल्कुल जारी रखिए और किसी को भी खुद से कम मत समझिए। देखिए, सब अपने आप में बहुत अच्छे धुरंधर जिसे बोलते हैं वो हैं, ठीक है? तो आप अपनी जो कैपेसिटी है उसको पहचानिए कि आप क्या चीज़ों को कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ है जिसमें आपको डाउट्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। अगर किसी चीज़ में अभी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है फ्रेंड्स, तो हमारे पास सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ना? अगर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियोज़ के थ्रू उसे समझिए, आप किसी फ्रेंड की हेल्प लीजिए, आप किसी टीचर की हेल्प लीजिए, डेफ़िनेटली समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो देखिए, कोशिश हमें फ्रेंड्स करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या हम बहाने लगाएंगे, टाइम नहीं है, मन नहीं है पढ़ने का, नींद आती है, ये तो देखिए ये सारी चीज़ें मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि जो एक्चुअल में जॉब लगने वाले हैं, ये चीज़ें उन लोगों के लिए नहीं बनी है। जॉब लगनी है दैट मीन्स लगनी है, पढ़ाई करनी है दैट मीन्स करनी है। इट डज़न्ट मैटर गर्मी है, सर्दी है या फिर नींद आ रही है, जो भी है, टाइम नहीं मिल रहा है, कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, ये सारे बहाने हैं, फालतू की बातें हैं। है ना? तो अपनी जो बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, उसको इन चीज़ों में ज़ाया ना करके, वेस्ट ना करके, आप अपनी स्टडी पे ही ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स, जो अगर मैं बताऊँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है? हमें जो भी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उन पे हमें जीत हासिल करनी होगी, है ना? अगर आपको पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है या आपको इतिहास, कला, संस्कृति अच्छा नहीं लगता है या फिर मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उनके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उनके एमसीक्यू सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब जाके आप धीरे-धीरे आप उस पे कमांड कर पाएँगे, है ना? और उस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, तो आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने लायक नहीं रहेंगे, है ना? तो अभी जो हमारा टाइम है, प्रैक्टिस किस लिए बोला जाता है? प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। अब जस्ट लाइक जो टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं कबीरा क्लासेस में, मैं कहूँ कि मेरे बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है? बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन मुझे एक सैटिस्फैक्शन है कि एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे, कभी ना कभी तो आएँगे, 1 महीने बाद आएँगे, ज़रूर आएँगे, है ना? तो कोई बात नहीं, किसी भी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके मायूस नहीं होना है, क्योंकि देखिए कोई भी, अगर मैं बोलूँ कि 1 दिन में मास्टरी कर ले, 1 महीने में कर ले, तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हर एक इंसान है, हम धीरे-धीरे सीखते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हम फटाफट से किसी चीज़ों को सीख लेंगे, नहीं, हमें सीखने में टाइम लगता है और अगर हम अपने प्रयासों को लगातार करते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा हमें आउटपुट मिलता है, बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट आता है। अगर मैं बात करूँ आज से 1 साल पहले की, तो मैं ज़ीरो थी। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बता रही हूँ, मैं ज़ीरो थी। मुझे भी ए टू ज़ेड नॉलेज नहीं थी। मैं भी आप सबके जैसे मतलब मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है, नहीं करना नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है, मुझे ट्यूशन्स पढ़ाना पड़ता है, वंश को देखना होता है। बहुत सारी मेरे पास अथाह बहाने थे। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने स्टार्ट किया, धीरे-धीरे कोशिश की, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ और मतलब मैं बहुत कम टाइम में भी मतलब ठीक-ठाक मार्क्स लेके आ रही हूँ। तो अगर मैं अपना जो रेगुलर टाइम देती हूँ स्टडी को अगर दूँ, तो मैं काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। तो धीरे-धीरे मुझ में कॉन्फिडेंस आया। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे बिलीव किया, उन्होंने मुझे मतलब कॉन्फिडेंट फ़ील कराया कि यू कैन डू, आप कर सकती हो, है ना? तो मुझे खुद को भी अंदर से लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। थोड़े से एफ़र्ट्स लगा के अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हर छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, एसेंशियल चीज़ें होती है, तो क्यों ना करें हम, है ना? बाकी चीज़ों में भी तो हम अपना टाइम देते हैं, तो स्टडी को क्यों ना दें, जिससे हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है ना? तो दोस्तों देखिए, मैं तो पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैंने एक कसम खा रखी है, चाहे मैं अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे रहूँ, चाहे जो भी मेरी सिचुएशन रहे, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी जो एक मेहनत है, मेरा जो एफ़र्ट है, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ और डेफ़िनेटली मैं कोशिश करती रहूँगी, ठीक है? बाकी जो फल देना है वो भगवान के हाथ में है। मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ने वाली हूँ और इसी तरीक़े से मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं अपनी तैयारी जारी रखूँ और जो मेरी गलतियाँ हैं, जो उनसे मैं सीखूँ और मैं अपनी जो भी वीकनेस है, मेरी जो कमज़ोरी है उसको पहचानूँ और उस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरे जो व्लॉग्स हैं आपको मोटिवेट कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स
और अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी बात भी फ्रेंड्स अगर आपको मोटिवेट करती है, तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मैं लिटरली बता रही हूँ, जिस तरीके से स्टडी, खाना, पीना, उठना, बैठना मेरी लाइफ़ का पार्ट है, उसी तरीके से आप सब लोग भी मेरा एक लाइफ़ का पार्ट बन चुके हैं। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन-सा काम नहीं किया है। कुछ ऐसे काम हैं, वो जब तक मैं ना करूँ, तो मतलब मैं मुझे लगता बहुत अधूरा-अधूरा सा लगता है। जैसे एक मेरी पूजा, एक मेरी स्टडी, खाना-पीना और आप लोगों से मेरा जो भी वीडियोज़ वगैरह के थ्रू इंटरेक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं मेरी लाइफ़ में कि बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स पे बने रहें, और भी इंटरेस्टिंग जो व्लॉग है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और इसी तरीके से आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहिए। और कोई भी आपको डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय श्री राम।